मेरे ख्याल से लास्ट टर्म पे रोटेशनल स्टार्ट किया था, यस और नो? और रोटेशनल में मैंने भाई साहब बात करी थी रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी दो तरह की, ठीक है भाई साहब, बढ़िया है। रिजिड बॉडी के मोशन की बात किया था तो भाई साहब रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है तीन तरह का देखने को मिलेगा। हमको जो देखना है वो फिक्स एक्सिस रोटेशन यानी प्योर रोटेशनल मोशन। अरे लेकिन अगर रोटेशनल मोशन मतलब घूमने वाला इफेक्ट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट समझना है तो घूमने वाले मास के बारे में जानना पड़ेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे सहमत है आप लोग? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिए, चूंकि मास के साथ साथ उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, यस और नो? तो हर परिस्थिति में हमें पता हो ये जरूरी नहीं, क्या अलग अलग परिस्थिति में निकालना पड़ जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी, स्केलर है, इसलिए कोई वेक्टर के नियम लगाने नहीं है। सहमत है आप लोग? अब ठीक है भाई साहब, यहां तक बातें हो चुकी थी। मैं आपको किसी सिंगल पार्टिकल के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I बराबर mr² लिखना सिखा चुका हूं। क्या एक से अधिक पार्टिकल का भी आप आसानी से कर लोगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और क्या चुपचाप एल्जेब्रिकली जोड़ देना है। मेरी आत्मा की शांति के लिए एक प्रश्न आप करके दिखा दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, उसके दिया था, उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं, आप एक करके दिखा दीजिए। ठीक है भाइयों, मैंने कहा मेरे पास एक भाई साहब स्क्वायर लूप है। कौन है? स्क्वायर लूप। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्क्वायर लूप, इसके चारों कॉर्नर पे मास आइडेंटिकल रखे हैं m एंड m एंड m, और इसकी साइड लेंथ कितनी है मेरे भाई? a। सही बात है ना? सवाल लिख लें, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the given arrangement about an axis, find the moment of inertia of the given arrangement about an axis passing through the center of square and perpendicular to the plane of square, passing through the center of square and perpendicular to the plane of square and perpendicular to the plane of square। ठीक है हुजूर, चले करें तुरंत प्रभाव से। हाँ भाई, सबने ट्राई, इतना समय नहीं लगना था कल। अच्छा आप मुझे बताएं, मुझे क्या चाहिए? क्या मेरे लिए एक्सिस ये वाली है? इससे इस मास का पहले मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आना चाहिए, यस और नो? तो आपको पता है ये स्क्वायर है, मतलब ये तो ये भी a, तो आपने पाइथागोरस लगा के क्या ये निकाल दिया डायगोनल। डायगोनल कितना है? √2a। अब आपको पता है जितना O से A होगा उतना O से C होगा, यानी कि ये आप पूरा मिला दोगे तो आपको कितना मिलेगा? √2a, यानी OC और OA कितना होगा? इस पूरे का आधा। कहने का मतलब √2a/2 एंड व्हाट यू विल गेट a/√2। सहमत है आप लोग? अरे सहमत है? अब आप जरा गौर फरमाए, यानी आपको पता है ये दूरी मिल गई, ये दूरी यहां से कितनी है बाबू? a/√2। अब आपको पता है किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप लिखेंगे दैट इज मास इनटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या a/√2 ही है? और आप लिखेंगे मास इनटू mr², मतलब a/ क्या लिखेंगे? √2 का होल स्क्वायर। और आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या लिखेंगे किसी एक सिंगल मास का m इंटू a²/2। लेकिन आपको पता है जितना इसका होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका। रीजन बीइंग आइडेंटिकल है, सबकी एक्सिस से दूरी क्या है? सेम। तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि मुझे मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, कितने से? 4 से। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा 2ma²।
पहले बताओ किसी को डाउट है? समझ में आया क्या? तो आपको अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो क्या आप उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई दिक्कत? तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज अभी डिस्कस कर दूंगा ना लास्ट में, जाते जाते जब ऑफ हो जाएगी रिकॉर्डिंग डिस्कस कर दूंगा। रिकॉर्डिंग जब ऑफ हो जाएगी ना तो मैं डिस्कस कर दूंगा उसको, ठीक है ना? हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। इधर सुने, बेसिक बात सुने, बेसिक बात। कलम नीचे कर ले, कमर सीधी कर ले, आंख मेरी तरफ कर ले। कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने कभी लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये जो आई बराबर मैंने लिखा है mr स्क्वायर, पहली चीज तो समझे कि ये दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास। किसके लिए भैया? पॉइंट मास। अरे सही बात है ना? किसी को डाउट है? दूसरी चीज समझ में आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब कैलकुलेशन हो तो एक्सिस क्या है, बोलो हाँ या ना? क्योंकि एक्सिस जब तक नहीं पता होगा तब तक हम इस आर के बारे में कोई कमेंट कर सकते नहीं, बिकॉज आर जो आई बराबर mr स्क्वायर है, ये आर उस एक्सिस से क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बिना एक्सिस के हम कोई कमेंट कर सकते नहीं। अरे सहमत है आप लोग? कोई डाउट है? तो सुनिए जरा तुरंत प्रभाव से, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट। अब कंटिन्यूअस बॉडी बोला है, मतलब कि मेरे पास मान लीजिए उदाहरण के तौर पे दे दिया है कोई रॉड। क्या दे दिया है? आप मुझे बताओ ये पॉइंट मास है या बॉडी है? क्या इसके लिए फॉर्मूला लगा सकता हूं? अभी नहीं लगा। अरे भैया अभी लगा सकता नहीं, तो फिर इसके लिए क्या लगा सकता हूं? मैंने कहा मेरे भाई मैंने ले लिया, अगर ये फॉर्मूले के आगे बढ़ाने की बात करें, किसी बॉडीज की बात करें कि कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा मैंने एक रॉड ले लिया, उस पर डिफाइंड तो एक्सिस ले ली। एक्सिस फैक्सिस से कोई लेना देना नहीं, मैंने बस समझाने के लिए एक फ्रेम में रख दिया। बोलो क्लियर एकदम? अब मुझे एक बात पता है कि ये रॉड है तो क्या छोटे छोटे अनंत पार्टिकल से मिलके बना होगा? नहीं आ रहा समझ? तो मैंने कहा मैं जनरली यहां से एक्स दूरी पर जाऊं, जनरल। अरे सहमत है आप लोग? सर मैं जनरल दूरी पर गया, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। सर इस एलिमेंट का मास कितना? क्या मैं छोटा मास डीएम मान सकता हूं? और ये डीएम मास इतना छोटा है, क्या मैं इसको पॉइंट मास मान सकता हूं? नहीं आ रहा समझ? और अगर मान लीजिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहा है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा अगर एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा होता तो बता सकते थे? हाँ मैं बता सकता था, जीरो। क्यों? सारा का सारा मास क्या एक्स पे ही लेटा हुआ है? नहीं आ रहा समझ? तो आपको पता चल गया आई अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा? जीरो। अभी वाई एक्सिस के अबाउट आपसे पूछने की चेष्टा कर रहा है, तो जरा गौर फरमाएं कि वाई के हिसाब से कैसे निकालेंगे। आपको पता है मतलब ये पूरा रॉड ऐसे ऐसे घुमाना चाह रहा है, यस और नो? अब पूरे रॉड का तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे पता अगर एम मास इस एक्सिस से घूमता तो मैं उस एम मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लेता और लिख देता mr स्क्वायर, यस और नो? तो मैंने कहा यार मैंने कोई जनरल एलिमेंट लिया है जिसके जो एक्सिस से कितनी दूरी पर है? x, जिसकी खुद की भी कुछ लेंथ होगी, दैट इज dx। तो मैं सर इसके लिए लिख सकता हूं छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, और di क्या लिखोगे? इसका मास, दैट इज dm। और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कितना है? dx से चप्पल मार देंगे साले, कितना है? x। तो आप क्या लिखोगे? dm इंटू एक्स। सहमत है आप लोग? लेकिन क्या ऐसे छोटे छोटे अनंत एलिमेंट होंगे? सर अनंत होंगे तो क्या आपको जोड़ना पड़ेगा? जोड़ने के लिए क्या इंटीग्रेट कर दिया जाए? क्यों इंटीग्रेट कर दिया जाए? क्योंकि हर छोटे मास का डिस्टेंस अलग अलग है, और अलग जब बदल रही चीजें हो तो जोड़ने के लिए क्या इंटीग्रेशन का सहारा लेना चाहिए? और इंटीग्रेट तो किसी फंक्शन का करते हैं, इसीलिए क्या मैंने जनरल रिलेशन निकाला है इस तरह। इसीलिए जिस तरह से सेंटर ऑफ मास पे अपन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए एलिमेंट कंसीडर करते थे, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या कंसीडर करेंगे? एलिमेंट। क्योंकि भाई साहब चीजें वेरी कर रही होंगी, और वेरी कर रही चीजों के एडिशन के लिए किसी एक एलिमेंट का लिखिए जो कि जनरल हो, और उसको चुपचाप क्या कर लीजिए? इंटीग्रेट। अरे भैया वंस मोर, अब आपने कहा डी आई बराबर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, आपने चुपचाप इंटीग्रेट कर दिया।
डी का इंटीग्रेशन आई, यानी पूरे इस रॉड का मिल जाएगा मेरे भाई। और आपने कहा मेरे भाई यहां पर ये डीएम है, ये एक्स है, और दोनों ही बदल रहे हैं, ये तभी इंटीग्रेट हो सकते हैं जब डीएम या तो एक्स के जैसा बन जाए। तो आपको एक बात पता है, ये पूरा रॉड जिसका मास कितना था m, जिसकी लेंथ कितनी थी l, तो आप मुझे बताओ l लेंथ पे कितना मास m, तो यूनिट लेंथ पे कितना मास m/l। आपको पता चल चुका है कि 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 10 रुपए में 10 गुणा 2। आपको पता है यूनिट लेंथ पे m/l मास, तो dx लेंथ पे कितना हो जाएगा सर, dx लेंथ पे मास हो जाएगा m/l इंटू dx। और जो dx लेंथ पे मास है, क्या उसी का नाम आपने dm रखा है? इसका मतलब क्या dm की वैल्यू dx के रूप में मिल गई है? नहीं आ रहा समझ? तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा मेरे भाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएम की वैल्यू m/l इंटू क्या लिखेंगे dx। इजाजत दे दीजिए m/l कांस्टेंट है, बाहर ले लिया जाए। तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि i बराबर लिखा जाएगा m/l एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट dx। बट आपको पता है इंटीग्रेट करने के लिए हमको चाहिए सीमा। क्या चाहिए? कई लोग कह रहे नहीं साहब हमको तो श्रद्धा चाहिए। अरे नहीं, क्या चाहिए? सीमा। सीमा बोले तो लिमिट कहां से शुरू हुआ है? सबसे एंड क्या एक्स इक्वल टू 0 पे बैठा हुआ है, और सबसे आखिरी वाला क्या एक्स इक्वल टू एल पे बैठा हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि लिमिट चलेगी डी के साथ वाले की, डी के साथ है एक्स, और एक्स शुरू कहां से हो रहा है? 0 से, और भाग कहां तक रहा है? एल। इजाजत है? और आपने कहा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर में 2+1 अपॉन 2+1। किसी को सहमति है? नहीं सहमति है? अरे सहमत है भाई? अरे नहीं आ रहा, x³/3 ना होगा? तो मैंने यही तो पूछा था कि किसी को सहमति है? अरे डाउट है? इधर सुने ध्यान से। तो आप क्या लिखेंगे? m/l, यहां पर लिखेंगे x³/3। तो आपने लिखा x³/3 और 0 टू l। और आप देखिए अपर माइनस, अपर रखेंगे x की जगह तो l³/3, और लोअर रखेंगे 0 से कोई मतलब ना है। तो आपको क्या मिलेगा? i बराबर मेरे भाई ध्यान से सुने ml³/3l, और इस l ने इसकी मार के कितना बना दिया? स्क्वायर। तो आपने फाइनली आंसर क्या प्राप्त किया है? दैट इज ml²/3। पहले इजाजत दो, सब लोग सहमत हैं? कोई डाउट है? हो जाएगा। ऐसे अपने को अगर कभी भी किसी भी नॉन बॉडीज का निकालना हो तो कुछ एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, बट अपने को हर बॉडीज का ऐसे आना चाहिए जरूरी नहीं। बोलो क्लियर रहेगा? कोई डाउट है? आपको एक आध छोटे छोटे मैं और कराने की कोशिश करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। चेपो इधर, फिर आगे बात करते हैं। चेपो मिटा दो इसको। भाइयों तुरंत प्रभाव से इसको ट्राई कीजिए। हाँ भाई ट्राई कीजिए तुरंत प्रभाव से। इसकी अब याद रखिए मास नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? मास डेंसिटी दे रखा है। यस और नो? और मास डेंसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल? कांस्टेंट वेरिएबल। तो अब आपको चुपचाप निकाल देना है। चेपिए भाई साहब तुरंत प्रभाव से इसको ट्राई कीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
देखिए इंटीग्रेट किया ही नहीं, वेरिएबल के फॉर्म में कैसे आएगा? अगर मास इतने का पूरा इसी के हिसाब से निकालना तो हाँ, तो मास अपने एक्स को, यहाँ पर एक्स वेरी कर रहा है, किस एक्स की बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये नहीं करना है। इधर सुने, कई लोगों ने कहा सर देखो मास मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा लेमडा इंटू एल। मैंने कहा मास लिखूंगा लेमडा इंटू एल। मैंने कहा बावड़े हो गया, पूरे का लेमडा अलग अलग होगा यार। तो उन्होंने कहा लो सर मैं अलग अलग लिख देता हूँ, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एल। सर ये मास आ गया, सर अब मास आ गया, उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एम एल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन क्या कर दूंगा 3। और ये नहीं करना है, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में थोड़ी आंसर दे। अरे भाई यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रही है, मतलब हर छोटे मास के साथ जो हर छोटा डीएम मास होगा उसकी डेंसिटी सेम या अलग अलग? अरे सहमत है आप लोग? तो आपको क्या करना है, अब आप जरा समझिए, ये नहीं करना। अब आप गौर फरमाएं, आप क्या कीजिए, यहां से x दूरी पर जाइए और किसी एलिमेंट को पकड़िए। अरे सहमत है आप लोग? इसका मास कितना होगा dm, इसकी लेंथ कितनी होगी dx। और आपको पता है लेमडा का मतलब क्या है, यूनिट लेंथ पे फैला हुआ मास। अरे तो आपने कहा मेरे भाई कि अगर मैं डीएम की बात करूं तो मैं लिखूंगा लेमडा इंटू क्या लिखूंगा dx। अरे नहीं आ रहा? डाउट है? आप जरा सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुन ले। लेमडा की वैल्यू क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। अरे सहमत है आप लोग? किसी को डाउट है? इधर सुन ले मेरी बाबू मेरी बात सुन ले, सुने जरा गौर फरमाए। तो आपने मेरे भाई चुपचाप लिख दिया डीएम की वैल्यू। अब आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर लिखा, डीएम की वैल्यू लिखा लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स। और लिमिट कहां से भाग रही है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल। अरे आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? डाउट है? इधर सुने, लिमिट चलेगी मेरे भाई 0 टू एल। आपको पता है लेमडा नॉट हो जाएगा बाहर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स की पावर 4 इंटू डीएक्स। और कहां से कहां 0 टू एल। आप मुझे बताओ एक्स की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा, एक्स की पावर 4+1 अपॉन 4+1, कहने का मतलब एक्स की पावर 5 अपॉन 5। नहीं आ रहा समझ? डाउट है? सो तुरंत प्रभाव से समझे तो आप क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और 0 टू एल। तो मेरे भाई आपको पता है अपर रखेंगे माइनस लोअर, तो चुपचाप क्या रखेंगे, लेमडा नॉट एल की पावर 5 अपॉन क्या रखेंगे 5। ये है आंसर। अरे डाउट है? किसी का आया था ऐसा? बेहतरीन, बढ़िया, बहुत सही। अरे समझ में आया क्या? वंस मोर, जब भी चीजें वेरी कर रही हो, डेंसिटी वगैरह वेरी कर रहा हो, मतलब वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन की दे रखी है, ये डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एक्स पे बैठे एलिमेंट की है, हर एक्स की है नहीं। अरे हर एक्स की वैल्यू अलग अलग है, तो हर एक की डेंसिटी अलग अलग, तो आप ओवरऑल कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप याद कीजिए, वेलोसिटी यहां से वहां तक कांस्टेंट रहे तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। जब वेलोसिटी जर्रे जर्रे पर बदल जाए तो लिख सकते नहीं है। अरे भैया डाउट है? हो जाएगा, मुंह देखना बंद करो, चेपो मेरे भाई साहब। दिक्कत बोलो, चेपो। उधर मिटाने की कोशिश जारी रहेगी। नोट करो 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 फटाफट। अबे 30 सेकंड में नोट किया करो गरीबों। क्या दिक्कत है बोल बेटा? आई इज इक्वल टू अपने पास क्या है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम की वैल्यू क्या है गुड़िया, लेमडा इंटू डीएक्स। लेमडा की एक्स स्क्वायर क्यों रखा है, क्योंकि अपने को पता है कि इस छोटे से मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एक्स, तो आई बराबर क्या होता है हमारे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम की वैल्यू ये रख दी। नहीं आ रहा? ए भाइयों
किसी को दिक्कत है? ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। चले, इधर का मिटा दूं? अरे तो निपटा लो खुद से। अब सुनो, इधर आओ, या करो, चेपो 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 फटाक से। एक चार्ट में बनवाने की कोशिश करूंगा, और वो चार्ट आपको एज इट इज याद रखना है। आपको मैं बता दूं, हर चीज का आप ड्राइव कर पाओ इतनी भी क्षमता आप में नहीं है। आप देख रहे हो डंडे का ड्राइव कर पा नहीं रहे हो, तो ये उम्मीद अपने आप से छोड़ दो कि हर बॉडीज का ड्राइव कर पाओगे। इसलिए मैं जो बातें आपसे कह रहा हूं उस पर गुमान मत करिए, आप चुपचाप याद करने पर भरोसा रखिए। अरे सही बात है। लेमडा नॉट की वैल्यू m बाई एल। m तो गिवन ही नहीं है, m कहाँ गिवन है? वेयर इज m? जब दिया ही लेमडा नॉट है तो आंसर हम m कहां से लाएं? याद रखिए उज्जवल जी, अगर कभी भी याद रखो, आप लोग को एक चीज बता दूं, सब जिंदा है? yes, sir। मुंह खोलते रहे हुजूर, जागते रहे और मुझे भी जगाते रहे। इधर सुने, मैं अंदर से वैसे ही गर्मा गया हूं। अब ये मत कहो खोपड़े से गर्मा जाओ, पता चला पिक्चर में गाली दे दी, मिर्जापुर बना दिया हमने। खैर, कम टू द पॉइंट, वापस आए। इधर सुने, आपको मैं बताऊं, जब भी सवाल करें तो जो चीजें, जो पैरामीटर्स गिवन हो, आंसर उन्हीं के फॉर्म में दे। हाँ, जरूरत पड़ने पर जो जो जरूरत पड़े उसको मानते जाइए। एक्सिस जरूरत पड़े एक्सिस मान लीजिए, मास जरूरत पड़े मास मान लीजिए, जो जरूरत पड़े उसको अज्यूम करते जाइए, मगर फाइनल आंसर में वो सब प्रस्तुत होना नहीं चाहिए। अरे भाई, डाउट है तो हेडिंग डाल ले भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम स्पेशल बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्पेशल बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्पेशल बॉडीज। क्या हुआ? उड़ रहा है क्या? कहां दिक्कत है? पूरा नहीं आया? ठीक है, इलाज करेंगे अभी खोपचे में। इधर सुने, मेरी बात सुने, आप समझे, जरा गौर फरमाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज का हमें रट्ट मारना है, जो मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज। बोलो, तैयार हैं? यस सर। जरा गौर फरमा ले मेरे हुजूर, मेरी बात सुन ले। पहला मेरे पास है रिंग। क्या है भाई? रिंग। और रिंग ही नहीं, अच्छा, ये सब चीजें जो चलेंगी यूनिफॉर्म चलेंगी। कैसी चलेंगी? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उनकी डेंसिटी क्या रहेगी मेरे भाई? कांस्टेंट। डेंसिटी क्या रहने वाली है? अरे सहमत है आप लोग? तो पहली बात, मेरे पास क्या है? रिंग है। रिंग के साथ साथ मेरे पास है सेमी सर्कुलर रिंग, और इसके साथ साथ मेरे पास है होलो सिलेंडर। क्या है भाई? होलो सिलेंडर। अरे पहले सहमत हो आप लोग? अच्छा, याद रखना, अगर मैं बात करूं इन सब की तो एक साथ बनाता हूं। मैंने कहा देखना मेरे भाई, ये मान लीजिए मेरे पास कंप्लीट रिंग है। कौन है भाई? रिंग। इसका मास कितना? m, रेडियस कितनी? r। अच्छा, अभी मेरे पास, मैं तुरंत प्रभाव से एक और बना दूं, ये में देखो, मेरे पास ये कौन है? सेमी सर्कुलर रिंग। इसका भी मास कितना? m, रेडियस कितनी? r। अरे सही बात है। और तीसरा मैं बना रहा हूं यही का यही एक सिलेंडर। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? किसी को डाउट है? नहीं आ रहा? सहमत है आप लोग? बेहतरीन भाई साहब, बेहतरीन। वंस मोर, क्लियर रहेगी बात? ठीक है। अब सुनो, आप जरा गौर फरमाएं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जरा देखो। अगर कोई एक्सिस ले लूं, इसके सेंटर से पास करती हुई, कहां से पास करती हुई? चाहे मैं इस जगह पे ले लूं, इसके सेंटर से पास करती हुई, और चाहे एक एक्सिस ले लूं जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है। बोलो क्लियर एकदम? तो इस एक्सिस से देखो, सबका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम। अरे आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ तीन ही बातों पे डिपेंड करता है, मास, डिस्टेंस और मास डिस्ट्रीब्यूशन। अरे आप मुझे बताओ, इन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या एक जैसा ही होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है, अगर ये सिलेंडर, इसकी एक्सिस पे कितना मास पड़ा है? m, इसकी भी एक्सिस पे कितना मास पड़ा है? m, इसकी भी एक्सिस पे कितना मास? m।
अरे तो इन सभी के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है चुपचाप mr²। क्या होता है भाई? mr²। याद रखिए, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? वो एक्सिस जो क्या भाई साहब इन सबके प्लेन के परपेंडिकुलर है और क्या सेंटर से पास कर रही है। और सिलेंडर के केस में क्या आप सब देख पा रहे हो? और होना भी चाहिए। आपको पता है ना, सिलेंडर को पचकाओगे तो रिंग ही तो बन जाएगी। आप सोचो ना, आप चूड़ियों को लगाते हो सिलेंडर बन जाएगा यार। हॉलो या सॉलिड? हॉलो हॉलो। अरे इसीलिए मैंने कहा कि इन तीनों पाई है तीन चीजें मगर फॉर्मूला एक। बट याद रखिएगा, इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको एक्सिस माइंड होना चाहिए। किस एक्सिस के अबाउट? बोलो क्लियर एकदम। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के बिना अधूरी बात है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना है तो बिना एक्सिस के याद मत रखिए। अरे भाई चेपो बराक से फिर आगे बात करते हैं। अभी जब मैं निकलूंगा सीधा तुरंत ऑफिस में पहुंच जाना, मैं बता दूंगा, ठीक है? वो गर्मा गर्म है, ताजा ताजा, तो पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है? जिसको भी वो नहीं आया होगा वो पहुंच जाए। हाँ जी, किसके? ये याद रखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। अब वो सही है हुजूर? क्या क्या लिखे? ये सेमी सर्कुलर रिंग, डेंसिटी कांस्टेंट। अरे गरीबे हो क्या भाई? दूसरा लेंगे मार्केट में, दूसरा आएगा, चेपो फटाफट। और याद रहना चाहिए, मैं कल तक सब सुनूंगा, ये याद रखिए। दूसरा है अपने पास डिस्क। डिस्क के साथ साथ मैं ले लूंगा सॉलिड सिलेंडर। जैसे डिस्क ले लिया मैंने, सेमी सर्कुलर डिस्क ले लिया, और मैंने ले लिया सॉलिड सिलेंडर। जरा सुने ध्यान से। अभी फिर से मैंने तीन तीन के जोड़े बनाए। अभी क्या लिया है मैंने? डिस्क लिया है। डिस्क लो पूरी या डिस्क लो? अरे सहमत है आप लोग? नहीं आ रहा समझ? तो आप पूरी डिस्क लो या आधी डिस्क लो, या फिर क्या ले लो? सॉलिड सिलेंडर। क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को पचकाओगे तो क्या डिस्क ही बन जाएगा। नहीं आ रहा समझ? अच्छा ये सब, ये इसका कैसे होगा? आपको बहुत बेसिक, बहुत हल्की बातें हैं। नहीं आ रहा समझ? कैसे हो रहा? अगर इसको आपको ये बात ना बिलीव हो रहा हो, इसको तो समझ में आ रहा है सर, पचका दोगे रिंग बन जाएगा, या सुनो? ये आधा वाला नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मेरे पास ये आधी रिंग थी, कौन थी? अच्छा ठीक है भाई, आधी रिंग का मास कितना बोला है मास्टर ने? m। अरे अच्छा, आधी रिंग में और जोड़ दूं अगर अपनी तरफ से, तो भी ऐसी ही रिंग जोड़ा, क्या कंप्लीट रिंग बन जाएगी? लेकिन आधी का मास m, तो आधी और का मास भी, तो टोटल का मास कितना हो जाएगा? अब पूरी रिंग बन गई। तो क्या अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है लिखना? सर अब मुझे लिखना आता है I बराबर mr²। तो m कितना है मेरे भाई? 2m इंटू क्या r² लिख दोगे? तो आपको पता चल गया कि अगर पूरी रिंग ऐसी होती है, आधी ऐसी आधी ऐसी, तो कितना बन जाता? 2 गुना ऑफ mr²। तो आधी का कितना हो जाएगा? सहमत है आप लोग? तो इसका कहां से आया, ये कहां से समझ में आ रहा है? कुछ कुछ मैंने क्लू दे दिया, बाकी आप मैक्सिमम टाइम याद रख लीजिए, बेहतर चीज है। अरे सही है? चले भाई ठीक है। ये बात चेपना है क्या? हाँ, उसका पूरे पे मास ही है मैं। ओहो ये बड़ी बात, इसको पूरे 2m मास। अरे डाउट है? कलम नीचे करे, कमर सीधी करे, फिर से गौर फरमाए। तो मान लीजिए मेरे पास भाई, कि मान मत लो, मत मानो मत मानो मत मानो। हाँ देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास अभी ये कुछ स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई है, ये रहा मेरे पास, ये रहा, और मेरे पास ये रहा। आहा क्या कहने। याद रखिए इनकी एक्सिस बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। याद रखिएगा, सेम एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। और सिलेंडर में तो बोलने की आवश्यकता नहीं, क्या सबको दिख रहा है? तो जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। किसी को डाउट है? यानी अगर रिंग हो, सेमी सर्कुलर हो या होलो सिलेंडर हो, उसका क्या लिखा जाएगा? mr²। लेकिन अगर मेरे भाई डिस्क हो, सेमी सर्कुलर डिस्क हो, सॉलिड सिलेंडर हो, क्या लिख देंगे? mr²/2। कहां से आया? अब्बा बता गए थे,
चुपचाप याद रख लेना। अरे सही है, चेपो फटाक से, फिर आगे बात करते हैं। चेपो चेपो। मैं ऐसा क्यों हूँ मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, जब भी स्फीयर बोला जाए, इधर सुने, स्फीयर खाली बोल दे तो आपको अज्यूम करके चलना है इट इज व्हाट, सॉलिड। सही बात है प्रभात जी। 2/3 2/5 पहले भी आपको एक बार गेम में ऐसा है कि घूमने लगे, वो बात अलग है कि ऐसी जल्दी बोलो। आ जाए ना हो पाए, लेकिन हाँ। अब्दुल सर कहते हैं कि हाँ जी, पहले की 2/5 नहीं हो, मन में और आ गया। याद रखिए, मान लीजिए कोई स्फीयर है, कौन है, स्फीयर। खाली स्फीयर बोला जाए तो क्या लिखेंगे, सॉलिड। मतलब समझ के चलना है कि अगर खाली स्फीयर है तो अपने लिए वो सॉलिड बोला गया। अब याद रखिए, इसके सेंटर से पास होती हुई कोई भी एक्सिस ले लीजिए, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ये एक्सिस, चाहे कोई और हो, सबसे में यानी कि एक्सिस कहां पास करेगी, एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये मस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर। अरे सही बात है ना, किसी को डाउट है? तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है दैट इज, आप लिखोगे मेरे भाई 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, जहां पर r क्या इसकी रेडियस हो जाएगी और m क्या इसका मास हो जाएगा। कहां से आया कोई मतलब नहीं है, अब्बा बता के गए। सही है ना, ठीक है। अगला चौथी बात सुने, चौथा, शेल ऑब्लिक, ठीक है जी। अगर कभी होलो बोले या शेल बोले, या शेल बोले तो समझना होलो है, होलो बोले तो क्या मतलब है, शेल है। अरे नाम दोनों अलग अलग हैं, चीज एक ही है। तो आप अगर ऐसी जीवन में कभी चीजें दिख जाए ऐसी, हाँ ऐसी ऐसे ऐसे घूम रही है, ये भी ससुरी ऐसे घूमेगी, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप चुपचाप याद रखने की कोशिश करिएगा। आई बराबर कितना लिखेंगे, 2/3 mr स्क्वायर। अरे सही है, मैं उधर मिटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना सब। मार्केट में बहुत कहते ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता याद बात करने की, चुपचाप प्रैक्टिस करो, लिख लिख के अपने आप समझ में आ जाएगा। और सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका है, सवाल इस पे खूब करते रहो। जब खूब करोगे तो बार बार फॉर्मूले देखोगे, और बार बार देखोगे तो चीजें याद हो ही जाएंगी। कोई ट्रिक ट्रिक के सहारे मत लीजिए, उल्टा पुल्टा नाम याद रखोगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं। खैर, आपको बता दूं, ये जो तीनों हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो कोन के भी बराबर होता है। जिसका रेडियस कितना रहेगा बेस का r, जिसका मास कितना रहेगा m, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2। ये याद रखिएगा। कैसा कोन है ये, होलो कोन, ठीक है ना, ये होलो कोन है। अगला आप ले लीजिए सॉलिड कोन। अच्छा, इसकी एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्सिस यही है, ये है एक्सिस, ये इस एक्सिस के अबाउट है ऐसा। हाँ जी प्रभात जी, कुछ याद है? हाँ 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 सही बोल रहे हैं आप, 3/10 mr²। ठीक है जी,
चल इसका लिख ले फटाफट, तुरंत तुरंत चेप ले। ठीक है हुजूर, रेक्टेंगुलर प्लेट, ये साइड लेंथ ए और ये साइड लेंथ बी। इधर सुने, गौर फरमाए, कलम नीचे करे, कमर सीधी करे, आंख मेरी तरफ करे, सुने ध्यान से। ये आइए, इसको आई भी बोल दो और इसको आइए बोल दो, कोई फर्क नहीं। क्या है आइए और आई बी का मतलब, इस बात को समझो। पहले बताओ ये कौन है? रेक्टेंगुलर प्लेट। प्लेट का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब तार है, यहां भी मांस भरा है। अरे सही है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि मैंने तो उसको खराब कर दिया। सुने मेरी बात ध्यान से, ये समझिएगा कि मास प्लेट का मतलब है कि मास भरा हुआ है। अरे मास लेंथ पे, वॉल्यूम में, एरिया पे, एरिया पे। अरे प्लेट है यार। जरा सुने ध्यान से, मान लीजिए अगर आप अभी इन सब चीजों को कंटिन्यू करें, देखिए ध्यान से, तो आई बी वो एक्सिस है जो किसके परपेंडिकुलर है? बी के। अरे और आई ए वो एक्सिस है जो किसके परपेंडिकुलर है? ए के। तो आप याद रखिएगा कि आई ए की जो वैल्यू होती है, आई ए मतलब किस एक्सिस के परपेंडिकुलर? किस साइड के परपेंडिकुलर? एक्सिस ने। आई ए वो एक्सिस है जो किस साइड के परपेंडिकुलर है? ए के। अरे सही है। तो आप याद रखिएगा, चुपचाप क्या लिखेंगे? एम ए स्क्वायर बाई 12। अरे सही है। आप चुपचाप क्या लिखेंगे? एम ए स्क्वायर बाई 12। अगर मैं बात करूं आई बी की, तो आई बी बताओ किस साइड के परपेंडिकुलर है? बी के। और जो परपेंडिकुलर है उसी को हमें कंसीडर करना है। आप चुपचाप क्या लिखेंगे मेरे भाई? आप लिखेंगे आई बी बराबर लिखेंगे एम बी स्क्वायर अपॉन 12। अरे याद रह जाएगा। भले ही ये आई ए हो और ये आई बी हो, ये दोनों ही कहां से पास कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। अरे डाउट है? किसी को डाउट है? याद रखना, जब ए है तो ऊपर कौन चलेगा? ए। मतलब याद रखना, ऐसे मत याद रखो, हमें जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उससे परपेंडिकुलर साइड पकड़नी है। बोलो सही है? अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन? बी। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर ए। नहीं आया? क्योंकि आपको सवालों में ए और बी दिखे जरूरी नहीं है। वंस मोर, चेपो फटाक से आगे बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, ठीक है। कितने नंबर हो गए? 6। ट्रायंगुलर प्लेट। ओवरऑल क्या पूछे जाए वो सब बताना पड़ेगा। अभी जिसके याद करा रहे हो उसको याद रखो। अभी बड़े थ्योरम्स है इसके अंदर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सब समझाना है ना मेरे को। खैर कम टू द पॉइंट, वापस है। सब जिंदा है? yes, sir। अबे इसमें मैं क्या समझाऊं? ऐसा होता है अब्बा बता गए, इसमें भौंकने की जरूरत थोड़ी है। आपको भी याद करना है, मुझे भी चुपचाप याद है। इधर सुने, ट्रायंगुलर प्लेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे भाई, ये कोई मेरे पास ट्रायंगुलर प्लेट है और ये इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अरे सहमत है? yes, sir। अब मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर साइड कितना है? एल। तो आप और इसका मास कितना रहा मेरे भाई? एम। अच्छा ये मास खाली है, भरा है? प्लेट बोला गया। अरे तो आप इसके लिए चुपचाप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना हो तो भैया कितना लिखेंगे? एम एल स्क्वायर अपॉन 6।
अरे बस जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वर्टेक्स पे से उस एक्सिस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर, और उसकी लेंथ निकाल लीजिए और चुपचाप क्या लिखेंगे, ml²/6। अरे बोलो सहमत है आप लोग? और भौं करने की आवश्यकता है? चेपो फटाक से फिर आगे बात करूंगा। अभी तो अंतिम में चल रहा है रॉड। अभी रॉड की तो बात ही नहीं करी बे। मिटाने की कोशिश जारी रहेगी। मिटाने की कोशिश जारी रहेगी। अब इसमें बहुत जने डेरिवेशन करा थे, क्यों करे हैं? तो ऐसा होता है, याद रख लो यार। हाँ साहब सुने, मेरी बात पर गौर फरमाए, देखिए जरा ध्यान से। अभी मेरे पास एक रॉड, कौन है हुजूर? रॉड। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मैंने कहा पहली बात तो ये एक्सिस देखो, इस एक्सिस के अबाउट, ये कौन सी एक्सिस है? एंड। कौन सी भाई? एंड। तो याद रखिए एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर इसका मास m और लेंथ l होगा, तो लिखा जाएगा मेरे भाई ml²। क्या लिखा जाएगा हुजूर? ml², और अपॉन में क्या लिखा जाएगा? 3। क्या भी निकाल के रखा है? नहीं आ रहा समझ? और यही का यही अगर मैं यही रॉड लू, चुपचाप एज इट इज यही रॉड लू, बस एक्सिस को खाली जरा सा चेंज लाओ, ये कौन सी एक्सिस है? सेंटर। अरे समझ में आ रहा है क्या? वही रॉड जिसका मास कितना m, लेंथ कितनी l, बस एक्सिस कहां से पास हो रही है? एंड से नहीं, कहां से? सेंटर से। तो आप चुपचाप मेरे भाई लिख दोगे, मेरे भाई क्या लिखोगे? ml² अपॉन में लिखोगे 12। अरे सहमत है आप लोग? और अगर आप इसमें याद रखना चाहते हो बेहतर चीज, अगर मान लीजिए रॉड घुमा दी जाए थोड़े किसी एंगल पे, बोलो क्लियर एकदम? अभी ये एक्सिस ऐसी है, बट ये रॉड इस एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा। क्या एंड के अबाउट ही नचाई जा रही है? तो आपको पता है, आप वही लेंथ लोगे जो इसके क्या आएगा? परपेंडिकुलर। नहीं आ रहा समझ? और मैं तो चुपचाप रटाई दिए दे रहा हूं, यहां जो आई होगा उस एक्सिस के अबाउट, आई अबाउट टिल्टेड एक्सिस, वो कितना होगा? ml² अपॉन चुपचाप लिख लीजिए 3 इंटू में लिख लीजिए sin² थीटा। और याद रह जाएगा? अच्छा आप मुझे बताओ, जब ये रॉड ऐसे सीधी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा? रख के देख लो भाई, थीटा की वैल्यू 90, क्या ऐसा ही ml²/3 आ जाएगा? मतलब जो करा है वो बिल्कुल सही है, याद रह जाएगा। अब एक एक्सिस गुजर दो ऐसे, ऐसे कितना आएगा? 0। अरे भैया नहीं आ रहा, डाउट है? चेपना शुरू करो, फिर आगे बात करें। ठीक है साहब, अभी ये स्टैंडर्ड एक्सिस है जो हमें याद रखनी है। आओ ठीक है जी, आओ सुनो, बस इतनी ही बॉडीज का अपने को याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं रखना। सर यही याद हो जाए बड़ी चीज है। अरे आ रहा है? अब जैसे देखो, मेरे को तुम कुछ भी जनरल रैंडम पूछोगे, जैसे मैं जो स्टेप में कराया हूं, सुनो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, कंप्लीट रिंग हो, या फिर होलो सिलेंडर हो, कितना आएगा? mr²। किस एक्सिस के अबाउट? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। यस और नो? सेमी सर्कुलर डिस्क हो या फिर सॉलिड सिलेंडर हो, mr²/2। किस एक्सिस के अबाउट? सेंट्रल है। अरे स्फीयर अगर होलो है तो 2/3 आएगा, सॉलिड है तो 2/5 आएगा। सॉलिड अगर कोन है तो 3/10 आएगा, होलो कोन है तो mr²/2 आएगा। अरे उसके बाद अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है अपने पास, तो उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, वो सेंट्रल एक्सिस उसी के प्लेन में होनी चाहिए। अरे और जिस साइड के परपेंडिकुलर है उस m इंटू साइड के स्क्वायर अपॉन 12। अरे अगर ट्रायंगुलर प्लेट का निकालना है, जिस साइड के अबाउट निकालना है,
वो किसी अदर वर्टेक्स से, मतलब जो बचा हुआ वर्टेक्स है भाई साइड के अबाउट निकालना है, तो 2 वर्टेक्स तो इसने कवर कर लिए, जो तीसरा वर्टेक्स है उससे क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ निकाल लीजिए और लिख लीजिए ml²/6। सहमत है? रॉड है एंड के अबाउट ml²/3, सेंटर के अबाउट ml²/12, रॉड पर ही एक्सिस लाई कर जाए 0, टिल्टेड हो जाए ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। मुंह देखना बंद करिए भाई साहब, इतनी चीजें याद करने की चेष्टा कीजिए, कुछ छूटा तो नहीं? अरे चलो भाई ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं तो इससे कम भी नहीं, इतना तो याद होना ही चाहिए। खैर कम टू द पॉइंट। अब देखें, अगर अपने को ऐसे स्टैंडर्ड चीजें पूछ ली जाए तब तो हमें बताने पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कोई रिंग है, कौन है भाई? रिंग। चलिए भाई रिंग है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी बताओ, ये इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? अगर ये सेंटर है कितना? mr²। ऐसा बोल दिया और मैंने कह दिया कि मैं चप्पल मार देने। ये किस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²? कई लोगों ने कहा है और मैं बता दूं ऐसा नहीं होगा, वो इस एक्सिस के अबाउट होगा। अरे मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी याद रखें तो ये पॉइंट जरूर याद रखें कि किस एक्सिस के अबाउट। भाई अगर ऐसी कोई एक्सिस होती तो मैं लिख देता mr², कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे सहमत है आप लोग? लेकिन यहां पर तो भाई साहब डायमीटर वाली है यार, उसी प्लेन में लाई कर रही है। अच्छा फिर भाई साहब गड़बड़ा गए, तब कैसे करें? तो याद ही नहीं है, सवाल छोड़ेंगे नहीं। अब कुछ थ्योरम्स हैं तो लिख लें, थ्योरम्स एसोसिएटेड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स एसोसिएटेड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले डाउट समझ में है कि कहां से हम गड़बड़ा गए? अरे भाई इधर सुन ले, इधर पीछे वाले 4 6 सब सहमत है? चले भाई चे पे ध्यान से, आ गया है, ठीक है चले, हो गया ना? थ्योरम एसोसिएटेड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मिटाऊंगा मैं और इसको भी मिटाऊंगा, ठीक है साहब, और इसको भी मिटाऊंगा। अरे याद कर ले यार अब तुम लोग, हो गया। चले आ जाए, इधर आओ मेरी बात सुनो। अरे बस करें, अब सब जग जाओ वरना जूता फेंक के मार देने। अरे आ रहा नहीं आ रहा? अब सुन जरा ध्यान से मेरी बात सुन। मान लीजिए सबसे पहला थ्योरम, मेरे 2 थ्योरम पढ़ने और उन 2 थ्योरम से ही काम अपना हो जाएगा, और जान ले वहां इस बात को समझिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला थ्योरम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हालांकि मेरे नोट्स में तो इसका प्रूफ भी है, पर आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कह रहा है? ये पहली बात तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझिए, ये सिर्फ लगेगा फॉर प्लेनर बॉडीज। किसके लिए भाई? प्लेनर बॉडीज, प्लेनर बॉडीज, प्लेनर बॉडीज। याद रखिए ये 3D बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अरे सहमत है आप लोग? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो थ्योरम है सिर्फ किसके लिए है? 2D बॉडीज। जरूरत पड़ने पर हम भाई साहब 1D पे तो चर्चा ही नहीं करेंगे। अरे दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडीज, ये 3D पे लगेगा नहीं। अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक प्लेन में रखी हुई एक बॉडी है, बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? और मान ये लीजिए कि ये एक एक्सिस ये रही और एक एक्सिस ये रही, दोनों एक्सिस आपस में कैसी हैं? दोनों एक्सिस आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। याद रखिए परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? I1। कितना है बाबू? और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2। और ये दोनों मुझे पता है। अरे मुझे I1, I2 दोनों ही क्या है? पता। बट मेरा टारगेट क्या है? एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? मैंने क्या कहा कि मुझे I1 और I2 इस प्लेनर बॉडी में लाई कर रहे हैं, 2 एक्सिस है जिनके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मुझे एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो इन दोनों एक्सिस के क्या हो?
परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के भी क्या हो, परपेंडिकुलर, और पास कहां से कर रही हो, इनके इंटरसेक्शन से। सही है? मतलब मेरे भाई क्या मैं ऐसी एक्सिस कंसीडर कर सकता हूं? नहीं आ रहा समझ? एंड दिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 मान लेता हूं, जो कि मुझे जानना बाकी है। बोलो क्लियर एकदम? तो मैंने कहा अगर I3 की आपसे बात करूं तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि मेरे भाई जो I3 होगा उसकी वैल्यू चुपचाप बराबर होगी I1 प्लस I2। अरे हाँ या ना? एक मिनट फिर से इस स्टेटमेंट को मैं दोहरा देता हूं। अगर मेरे पास कोई प्लेनर बॉडीज है और उनके किन्हीं दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, अरे भैया अगर पता है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि उस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और क्या उनके इंटरसेक्शन से पास भी करनी चाहिए, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। और ये तो इन तीनों एक्सिस का मैंने रिलेशन लिख दिया है। मुझे कोई दो पता हो तो क्या तीसरा ना हो पाएगा? अरे ना हो पाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल सी बात है, चुपचाप चेप लीजिए। लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, इन एनी प्लेनर बॉडीज, in any planar bodies, if we know the moment of inertia, in any planar bodies, if we know the moment of inertia about two perpendicular axes, axis which is lying in plane of the body, in plane of body, then the algebraic sum of these two moment of inertias, then the algebraic sum of these two moment of inertias gives us the moment of inertia, about an axis passing through their intersection and perpendicular to the plane. Passing through the intersection and perpendicular to the plane. ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं? अरे सहमत है आप लोग? अब सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी को डाउट है अभी तक? एक मुद्दे की बात है, अगर आप मुझे बस ये बात समझने की कोशिश करें, हमें किसी ऐसी बॉडी प्लेनर गिवन है जिसके किन्हीं दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक्सिस जो कि उनके प्लेन की क्या हो, परपेंडिकुलर, अगर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो चुपचाप जिन दोनों एक्सिस का पता था जो प्लेन में थी उनका चुपचाप क्या कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम। अरे सहमत है आप लोग? ठीक है भाइयों, ठीक है। अब जरा सुने मेरी बात ध्यान से, गौर फरमाए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे उदाहरण के तौर पे लिया कि मैंने लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपसे पूछा, क्या पूछा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
रिंग अबाउट किसके पूछ लिया मेरे भाई? डायमीटर। किसके अबाउट पूछ लिया? नहीं आ रहा समझ? तो आप जरा गौर फरमाए, हुजूर आला जरा गौर फरमाए, मेरी बात सुन, आप जरा समझे। किसी को दिक्कत है? समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मेरे पास ये रिंग थी, मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता था। इस एक्सिस के अबाउट कितना है भाई? कितना था? और मुझसे पूछ लिया गया कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने माना आई। अरे अच्छा जल्दी मुझे बताओ, इस एक्सिस के अबाउट भी कितना होगा? कारणवश हाईली सिमेट्रिक। अरे नहीं आया, तो आप मुझे बता दिए ये भी होगा आई। लेकिन आपको पता है कि इस आई और इस आई को, एक्सिस को देखो क्या प्लेन में लाई कर रही हैं, तो इन दोनों को क्या मैं जोड़ देना चाहिए? अगर मैंने जोड़ दिया इन दोनों को, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, क्या इनके प्लेन के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, और मुझे उसका पता है कितना है? mr स्क्वायर। अरे यार मैं लिखूंगा mr स्क्वायर, आई प्लस आई 2i, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2। दिस आई इज व्हाट? दिस आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर। नहीं आया? दिया देख, थ्योरम का मैंने रिवर्स यूज किया। थ्योरम कहता है इन दोनों का पता हो तो इसका निकाल सकते हो, यस और नो? हमें इसका पता था, हमने क्या जुगाड़ से इसके अबाउट निकाल लिया। अब इसका मतलब एक मिनट, कोई भी एक्सिस ले लू, कोई भी एक्सिस ले लू, इसके अबाउट बोल। अरे आई होगा यार, mr स्क्वायर बाई 2 होगा यार। इसके अबाउट बोल कितना होगा? mr स्क्वायर। नहीं आया? डाउट है? चेप फटाक से और सवाल पर आता हूं। चेप 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 देख कितना जोरदार थ्योरम है। नहीं आ रहा समझ? ठीक है जी। अबे यार चेपो फटाक से, चेपो चेपो। अरे यार जलती चुभती गर्मी का मौसम है, गर्मी को लगा ले। लास्ट ईयर की बात है, ऐसे मेरी एंकी रखी थी, ऐसे रखी थी, और मैं फिर भावुक हो गया। मैंने कहा दुनिया बड़ी खराब है, सबसे भली शराब है, पी के देखते हैं। कोरेक्स ठीक है बे। अच्छा तुम लोग को एक बात नहीं बताया, पता चला उस दिन वो जो सिरप थी वो हनी बेस्ड थी, अल्कोहल नहीं था उसमें। रात का मतलब अब मैंने पिए नहीं, अब मैंने पिला दी गई। ठीक है, पड़ोस वाले का फोन आ रहा है। अरे यार तुम, कोई बात नहीं, मैंने तो अपने पड़ोस का हाल बता ही दिया है। जिसको भी करना हो, घर की ऊंचाई भी काफी है, ऊंचाई तो छोड़ो, एक फ्लोर के बाद एक स्टोर रूम भी बनवा दिया गया है। अगर वहां से बचने की उम्मीद हो तो ऊपर और चढ़े और उसके बाद छलांग मारे, परम आनंद आएगा। हाँ? अरे गजब। बस सुसाइड लेटर में मेरा नाम मत लिख देना कि मास्टर ने मोटिवेट कर दिया था और हम टपक लिए। पकड़ो इसको। शर्तें भूल रहे हो दोस्त? दिक्कत बोलो। लो चुपचाप इधर आओ, आओ 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 भाइयों आ जाओ। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ। क्या बता दो? मुझे बता दो मोई ऑफ डिस्क, मोई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। ठीक है ना साहब? मोई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर तुरंत प्रभाव से बता दो। अरे गजब होशियार निकले सबके सब, सबने कर दिखाया। कैसे कर दिखाया? अरे इधर आपको पता, इस एक्सिस के अबाउट आपको नहीं पता। अरे पता है क्या आपको? इसके अबाउट भी नहीं पता, आपने मान लिया आई। ये पता है कि जतिक ये होगा, ओतिक ये होगा, और आपने तुरंत प्रभाव से कह दिया कि यदि मैं आई में धन कर दूं आई का, तो मुझे मिल जाएगा
एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जड़त्व आघूर्ण जो कि उसके केंद्र से पास हो रही होगी और उसके समतल की होगी लंबवत। नहीं, मैं हिंदी वालों को तो जोरदार पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ। समतल हिंदी भाई साहब अलग ही है। इधर आओ। खैर, कम टू द पॉइंट। तो आपको पता है इसका आई तो इसका आई, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या इसके अबाउट मिल जाएगा, और इसके अबाउट जो मिलेगा वो पहले से पता है, हमारे स्क्वायर पे 14। हाँ ठीक है। या कितना आएगा मेरे भाई? दो। और कहां से आ गया बे? 2 आई हुआ है। अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। आई बराबर क्या आया? mr² बाई 4। अरे सहमत है? चेपो फटाक से अगला थ्योरम लिखो, फिर हमको आनंद आएगा। पंखा चला दे? ऐसा मत करो तुम, बहुत हॉट हो यार तुम तो। तनु ऐसे कैसे? मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं सर में जैकेट वैकेट पहन के आया हूँ। मैं बहुत कूल हूँ भाई, गर्मी चढ़ती नहीं है हम पे। बीवी मुझे कितना भी परे। अरे तुम अभी तो गंदगी साफ कर दूंगा मैं बताने जा रहा। नहीं नहीं, मैं कूल आदमी हूँ। वो रोज मुझे परेशान करती, मैं कहता हूँ देखो ऐसा मत करो। अंशी क्या पूछ रही है? देख लो, मैंने नाम लिया और फोन आ गया। गलत लगता है तुम्हें जो लगता है? इधर आओ। मुझे बताया गया है खोपड़ी में कड़क तेल मत लगाओ, बाल सारे ऐंठ जाएंगे, और ये सोच में मेरे बाल ही गायब हो गए। ऐंठे छोड़ो, गायब ही हो गए। नहीं, कभी कर ली नहीं थी। कर ली है क्या? ये मेरे हुनर है हाथों का। कंगा उंगा मारते ही नहीं। जय हो रे भाई साहब। अरे अरे इधर आओ। जान गए ना, हो गए भावुक, भावुक हो गए सब। लिखे लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। हाथ साफ करा रहा हूं खाली। अरे मम्मा क्या कर रही हो यार तुम? मान नहीं रही हैं। अभी देखो फोन उठाएंगे तो गरियाएंगे हमको। और हाँ मिस लाल को। हेलो मास्टर। हाँ कहाँ करत हो? यार पढ़ाई दे तो समझत नहीं, कपड़े खराब करे थे। की का पढ़ाए रहे हो बच्चा? अरे बात आज ही ना बताइए, इम्पोर्टेंट बात है। ये ना बताइए, ना बताइए, जाओ। सुनो, हाँ आए के खाना खाओ, हाँ। खाना बना दिया मैंने। अच्छा हाँ। ठीक है, चलो धरो फोन। सलाल को। वालेकुम सलाम। बाजी है अपी। अरे कोई भी उठाए गरियाए जाते हैं। हेलो मास्टर कहाँ हो? ठीक है ना? मम्मी नहीं है भाई, बाजी है। ये उन्हीं वही है जिनकी शादी है। ठीक है, लेकिन याद रखना, मतलब इस बहन के जाने का मुझे बड़ा दुख होगा। अरे इससे पहले भी बाजी की शादी हुई, लेकिन दुख नहीं हुआ, उनके जाने से सुख हुआ। बहुत कूटती थी, बहुत कूटती थी। ये वाली बेचारी पतली दुबली सी है, छोटी सी है, तो कूटती है तो हम हाथ पकड़ लेते हैं। अब हम भी बड़े हो गए तो हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ छुड़ा ही नहीं पाती है। ठीक है ना? लेकिन बड़ा बहुत सीज टू केयरिंग यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। खैर, कम टू द पॉइंट। कहने की बात होती है यार, जल्दी जल्दी बहने ने अपनी भी शादी हो, लेकिन दुख होता है यार, बहुत केयरिंग। अब देखो फोन खाने के लिए आओ, ठीक है ना? देखो, खैर कम टू द पॉइंट। देखिए मेरी बात सुनो, ए बाबू जी इधर हो, सुनो। स्क्वायर प्लेट है जिसका मास कितना है बाबू? m, जिसकी साइड लेंथ कितनी है? 1,
और आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया, बोलो सही है? तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है, आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है कितना? ma स्क्वायर बाई, अरे ma स्क्वायर बाई 12 यार। इस एक्सिस के अबाउट भी पता है ma स्क्वायर बाई 12। तो आप चुपचाप लिखेंगे ma स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट भी ma स्क्वायर बाई 12, दोनों को जोड़ देंगे क्या भाई साहब? आपको ma स्क्वायर बाई 24 नहीं 6, दोनों नीचे जोड़ दें 12 12 6, ma स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। शिवांग जी